नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स किस किस बेसिस पे पता करी जाती है, चेक करी जाती है, और कितनी हार्मफुल होती है, कितनी सही होती है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो हम इस आर्टिकल की हेडलाइन है, इस हेडलाइन में है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स प्लंजेस इनटू सीवियर कैटेगरी, मतलब दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सीवियर कैटेगरी में जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको डेली देखने को मिल जाएंगे, बट किसी को भी ये नहीं पता होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब किसी को मतलब कि जिसने प्रिपरेशन शुरू करी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, काफ़ी टीचर्स भी होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट हम उनके लिए बता रहे हैं जिन्हें नहीं पता एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है, किन किन बेसिस पे डिसाइड करी जाती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये तो दिल्ली की बात हो गई। इसको जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 2014 में। तो आपसे ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, 2014। इसकी आउटलाइन क्या थी, मतलब कह सकते हैं थीम एक तरह से क्या थी, तो वो था 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। क्यों किया गया था ये, इसको करने का रीज़न ये था कि जैसे अगर महाराष्ट्र जो है ब्लू कलर को, जैसे ब्लू कलर है और इस ब्लू कलर को दिखाता है कि बहुत बुरी एयर है, और एक रेड कलर को महाराष्ट्र दिखा रहा है अच्छी एयर है, वही रेड कलर को अगर दिल्ली दिखा रहा है बहुत बुरी है और ब्लू कलर को बहुत अच्छा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए इस वजह से नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लेके आया गया, और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक कलर रखा गया, जो एक कलर एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करेगा। अगर रेड कलर का मतलब है सीवियर, तो रेड कलर को सीवियर ही हर स्टेट में दिखाया जाएगा, और उस प्रॉपरली उसका नंबर भी डिटरमाइन किया गया है। आगे हम देख सकते हैं कि और भी इससे रिलेटेड कई आर्टिकल्स हैं जो दिल्ली को लेकर के हैं, दिल्ली के अलावा गाज़ियाबाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली ही पॉल्यूशन से जूझ रहा है, कंट्री का हर स्टेट पॉल्यूशन से ग्रसित है, हर जगह पे पॉल्यूशन देखने को आपको मिल जाएगा। नाउ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में आई, न्यू दिल्ली में अंडर स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा आई है। बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको लॉन्च किया था। स्वच्छ भारत अभियान ये आपको याद रखना है, इसी अभियान के थ्रू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था। अब जैसा कि हम जान चुके हैं कि 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस पॉल्यूशन में मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम मानते हैं। तो पहला हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 8 पॉल्यूटेंट्स को मेजर करके बताया जाता है। 8 पॉल्यूटेंट मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं हाँ पॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अभी मैं बताऊंगा कि पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है, ठीक है। अभी आप उसकी चिंता मत करो, अभी इसको देखो कि पार्टिकुलेट मैटर 10 को, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ओजोन, अमोनिया एंड लेड, ये सारी जो गैसेज या पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इनसे पता चलता है कि हाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, इसीलिए इनको नाम दिया गया है पॉल्यूटेंट्स। ये पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कई लोग ऐसे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूर से इसमें काउंट कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्वियसली हमेशा आएगा, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ना कि पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस गैस है। ये हमारे व्हीकल में से जब धुआं निकलता है, पेट्रोल वगैरह बर्न होता है, तो उससे जो धुआं निकलता है वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकलती हैं। तो ये हमारे लिए हार्मफुल गैसेस होती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनके बेसिस पे, मतलब ये कम है तो उनका दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हो गए तो दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा, ऐसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो जो 6 कैटेगरीज है वो हम लोग देख लेते हैं। एक है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, और फिर सीवियर। सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलब कि आप ये वहाँ माना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो घूमते घूमते भी, मतलब आप अगर नॉर्मल बाहर घूम रहे हो तो ऐसा माना जाता है कि आप 10 सिगरेट तो डेली पी रहे हो अगर आप घूमते हो बाहर, तो इतना पॉल्यूशन है दिल्ली का। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CPCB। CPCB क्या है अभी हम देखेंगे आगे। इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर, IIT कानपुर के कंसल्टेशन से CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको बोला जाता है, वो इन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया है एयर क्वालिटी इंडेक्स को, ठीक है, और इसकी 6 कैटेगरीज को भी।
इसके साथ हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी देख लेते हैं, जैसे कि पार्टिकुलर मैटर कितना हार्मफुल होता है ये दिखाया जा रहा है। 9% विक्टिम जो होते हैं एयर पॉल्यूशन के वो किड्स होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 लाख डेथ्स जो है वो वर्ल्ड में एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं हर साल। 70 लाख इज़ अ बिग नंबर है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोग अपने फैमिली के कितने मेंबर्स को लूज़ कर देते होंगे। तो हमें जो है एयर पॉल्यूशन को कम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ 6 सिटीज़ हैं इंडिया की जो इसको रिकॉर्ड करती हैं, किसको, एयर क्वालिटी इंडेक्स को। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद। और ये पूरा मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करती रहती हैं और अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिलीज़ करती रहती हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एयर क्वालिटी, किन किन इंस्ट्रूमेंट से एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है? PCE RCM 05, PC RCM 8 और PC HFX 100। आपको सिर्फ नाम याद होना चाहिए हल्का फुल्का, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सबके बारे में जानो कि कैसे वर्क करता है, क्या है, किसने बनाया। आपके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कौन 6 सिटीज़ हैं जो इसे ट्रैक करती हैं, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। पुणे, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सारी सिटीज़। इसके बाद वही दिया है, एक डेटा है। इस डेटा में बताया गया है कि WHO के डेटा के अकॉर्डिंग 1/8 ऑफ द टोटल डेथ इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में 1/8 डेथ जो हो रही हैं एयर पॉल्यूशन से हो रही हैं, इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशन को मिला करके। अब वो चाहे हार्ट डिजीज़ हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे लंग डिजीज़ हो, लंग कैंसर हो, या फिर और कोई बीमारी, वो 1/8 जो बीमारियां हैं, 1/8 जो डेथ्स हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं, इंडोर और आउटडोर मिला करके। नेक्स्ट वही कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि रोड इंजरीज से कितने लोग मर रहे हैं, 4.5 यहाँ पे, मतलब कि ये पूरा दे रखा है कि इतने लोगों की डेथ होती जाती है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, द गवर्नमेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग टू द पब्लिक अबाउट द हेल्थ। गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि हेल्थ के बारे में वो कम्युनिकेट करें। अब देखिए, जैसे कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, मे बी आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप कहीं पे वर्क करते हो, जॉब करते हो। अब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स तो जाके चेक करने नहीं वाले, है ना। ऑब्वियसली आप कैसे चेक करोगे? आप क्या हर इंसान के घर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स तो होंगे नहीं। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ के इन सारे चीज़ों को लोगों तक कम्युनिकेट करने का काम करें। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू वही नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया 2014 में। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया मेडिकल प्रोफेशनल्स का, एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स का, एकेडमिया, एडवोकेसी ग्रुप एंड SPCB, स्पेशल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का। ये एक टेक्निकल स्टडी को करते थे जो कि IIT कानपुर में थी, और 2014 में वही बता रहा है कि किस तरह से इन्होंने पूरा एक इस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को ले करके हमारे सामने आए हैं। ठीक है, पार्टिकुलर मैटर 2.5। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 क्या होता है और पार्टिकुलर मैटर 10 क्या होता है। जिन पार्टिकल का साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रोन से कम होता है, डायमीटर, उन्हें कहते हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5। और जिनका डायमीटर जो है, मतलब कि जिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डायमीटर 10 माइक्रोन से कम होता है, उन्हें कहते हैं हम पार्टिकुलर मैटर 10। ये इतने छोटे हैं कि आप इनको देख भी नहीं सकते हो, और ये कब आपके अंदर चले जाते हैं और फिर जा करके वो एज आपके ब्लड में मिल सकते हैं, आपके पूरे फंक्शन को कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर सकते हैं, लंग्स में जा सकते हैं, और फिर आपके ब्रीदिंग को बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट करते हैं अगर आप इनको कंटिन्यूसली इनहेल करते रहते हैं तो। आगे यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में बताया गया है जो गुड क्वालिटी होती है 0 से 50 तक इसे डिनोट किया जाता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक होता है तो उसे गुड मानते हैं, 51 से 100 मॉडरेट मानते हैं, 100 से 150 जो है अनहेल्दी या सेंसिटिव ग्रुप में आता है, फिर 151 से 200 एकदम अनहेल्दी हो जाता है, 201 से 300 जो होता है, 200 से 300 वो वेरी अनहेल्दी, और फिर हज़ार्डस हो जाता है 300 से 500 के बीच। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस लेवल पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जा सकता है कि अगर आप ब्रीथ करते हो, सिर्फ ब्रीदिंग करने से आपके कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हमने कैंसर्स को भी देखा, हमने लंग प्रॉब्लम को देखा, हमने स्ट्रोक्स को देखा, ये सारी चीज़ें इन सब से एमर्ज होकर के आती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डेटा है, इस डेटा में एयर पॉल्यूशन द साइलेंट किलर। ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन इज अ साइलेंट किलर, आपको पता नहीं चल रहा
आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ये दिक्कत विद टाइम काफ़ी समय के बाद होती है, जब बहुत देर हो चुकी रहती है और आप उस चीज़ को रिमूव भी नहीं कर पाते। इसी वजह से जो हमारे योग वगैरह है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच किया जा रहा है, और साथ ही साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रिजर्व, कंजर्व और बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि इस एयर पॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमंस पे थोड़ा कम हो, और आने वाले टाइम में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश में लगे हैं। जैसे अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक्स मैंने बताया, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, क्रोनिक एक्यूट, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है, बता रहा है कि कहाँ कहाँ देखिए 2 मिलियन लोग मर जाते हैं एक साल में, 2 मिलियन लोग मर जाते हैं। ये साउथ ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। फिलहाल ये डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते। आप ये याद रखो कि 7 मिलियन डेथ होती है हर साल, किससे? एयर पॉल्यूशन की वजह से। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इनसे? प्रॉब्लम में स्ट्रोक्स, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लंग कैंसर, एयर पॉल्यूशन से। तो ये हमारा आर्टिकल यहीं पे फिनिश होता है, और इसके बाद का हम लोग आगे